बच्चों का स्कूल खुलते ही रोज़ रोज़ बच्चों को नया नया नाश्ता चाहिए या नया नया लंच चाहिए। इस तरह से आज मैं 4 तरह की पूड़ियाँ बनाकर लाई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ में आपको सब्ज़ी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे केवल अचार के साथ ही सर्व कर सकते हैं या वैसे ही दीजिए और कुछ मीठा रख दीजिए टिफ़िन में। बहुत ही टेस्टी ये पूड़ियाँ बन के तैयार होती। और इस मैंने आज गवार फली की सब्ज़ी बनाई थी जो सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करी थी। हमारे घर में अक्सर इसी तरह से बन के तैयार होती, वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रखा, उसमें 1 चम्मच के लगभग तेल डाला। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 1 चम्मच के लगभग जीरा डाला है और एक मीडियम आकार का प्याज डाल दिया। प्याज भुना जाएगा तो इसमें हमने 6 से 7 हरी मिर्च कट करके डाली है। अब हमने गवार फली को इस तरह से बारीक बारीक कट करके रखा था, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। चलाते हुए सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लगभग छोड़ देंगे। इस तरह से मैंने 2 कच्चे आलू लिए, इसे छील लिया है। इसे भी हम थोड़ा बारीक बारीक कट करेंगे। जो हमारे घर में सब्ज़ी बनती है वही सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम मसाले की और टेस्टी ये बन के तैयार होती है। इस तरह से 5 से 7 मिनट के लगभग हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुना गई है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लगभग इसे ढक के और छोड़ देंगे। जब इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम बारीक कटे हुए आलू ऐड कर देंगे और रेगुलर से मसाले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था और इसे आलू के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। एक बार इस तरह से गवार फली की सब्ज़ी बनाकर देखिए, सारे तरीके भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है। इसे हम ढक के फिर पका लेंगे। अब इस तरह से मैंने गूँथा हुआ आटा लिया। अक्सर हमारे घर में सुबह गूँथा हुआ आटा तो रहता ही है और बच्चों के टिफ़िन में कुछ नया देना है तो इस तरह से आप 4 तरह की पूड़ियाँ की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप पूड़ी बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस तरह से मैंने आटे के 4 भाग कर लिए, एक भाग ले लिया है। उसमें हमने थोड़ी सी सौंफ डाली, जीरा, अजवाइन और कुछ चिली फ्लेक्स डाले। इस तरह से बारीक कटा हुआ इसमें हम कड़ी पत्ते डाल देंगे। नमक आटे में नहीं था, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। वैसे अलग अलग हम आटे गूंदेंगे तो बहुत ही दिक्कत होती। इस तरह से आप मैं गूँथे हुए आटे से इसे बनाकर बता रही हूँ। उसकी हमने लोइयाँ बना के रख ली है। अब दूसरे आटे में भी मैंने नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। एक उबला हुआ आलू लिया है। इस तरह से मैंने पालक लिए, इसे भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आलू तो प्रायः सभी के घर में होते हैं और पालक भी अभी मिल ही रही है। इस तरह से पालक डाल दी, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें मैंने चाट मसाला डाला था जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला था। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करके इसका एक इस तरह से फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग भी हम इसी तरह से जैसे हम पराठे भरते उस तरह से इसकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो में आगे तक बनी रहिए, ये फटेंगी भी नहीं और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगी। इस तरह से दूसरी पूड़ी भी हमारी बन के तैयार हो गई। इन्हें हम पहले बेल के रख लेते हैं। इस तरह से आटे में डिप करके पहले मैंने पालक वाली पूड़ी बेल के तैयार करी और उसी तरह से फिर सिंपल वाली पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी आली पूड़ी। तो पालक वाली और आलू वाली पूड़ी हमारी बन के तैयार हो गई। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इसे आप अचार के साथ ही बच्चों को दे भी सकते हैं। दूसरी पूड़ी भी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली है जो पहले यानी बनाई थी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब तीसरी पूड़ी हम बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से आटे में हम हल्का सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने बारीक कटे हुए प्याज ले लिए है। इस तरह से 1 मुट्ठी के लगभग प्याज है, इसमें हम कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे और एक हरी मिर्च को इस तरह से मैंने बारीक कट करके डाला था। आप बच्चों के हिसाब से इसमें तीखा कर लीजिए। इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब 2 चम्मच के लगभग इसमें मैंने सत्तू डाला था। आपके पास में अगर सत्तू ना हो तो आप भुने हुए चने का पाउडर डाल लीजिए या तो फिर आप इसमें बेसन डाल लीजिए 2 चम्मच। बहुत ही टेस्टी पूड़ी ये बन के तैयार हुई थी। मसाले वाली पूड़ी एक बार इस तरह से बना कर देखिए,
बहुत ही टेस्टी लगती है। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस तरह से इसे प्याज के पानी में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी फिलिंग जाते भरते हुए पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे आप कहेंगे ये कचौड़ी है, कचौड़ी नहीं है। इसे हम थोड़ा पतला बेलेंगे तो ये पूड़ी के शेप में रहेगी। अलग अलग अगर हम आटा गूँधेंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से गूँथे हुए आटे से भी आप आसानी से बच्चों का लंच बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस पूड़ी को आप इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लीजिए और फिर बेल लीजिए। बहुत ही आसान से प्याज वाली पूड़ी भी आपकी बन के तैयार होगी। बच्चों को ये तो बहुत ही पसंद आने वाली है। देखिए इस तरह से ये हमारी पूड़ी बन के तैयार हो गई। दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। ना फटती है ना बिखरती है, बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार होती है। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आटे में नमक डाल लिया, उसकी लोई बनाकर तैयार कर ली। ये मैंने घर में जो नॉर्मल नमकीन होता है वो नमकीन ले लिया है और इसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। नमकीन एकदम फ्रेश वाला लीजिएगा, बच्चों को देना है। रखा हुआ नमकीन से आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब इस तरह से मैंने हरा धनिया लिया है, इसमें हम बारीक कट करके हरा धनिया डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, नमक इसमें बहुत ही अच्छा था तो मैंने नमक नहीं डाला था। आप टेस्ट कर लीजिएगा और फिर नमक ऐड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालते हुए इसकी हम इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमें पूड़ी भरने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है और ये पूड़ी तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इस तरह से मैंने आटे की लोई ले ली है, उसमें हम इस तरह से जो हमने मसाला भर के रखा था वो रख देंगे और इस तरह से इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना कितनी आसान ये पूड़ी बनाना भी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। वीडियो कट मत करिए, आगे तक देखिए। इसे हमने तला कैसे था। सभी पूड़ी हमारी बन के तैयार हो गई, इन्हें भी हम बेल लेंगे। कितनी आसानी से ये बिल के तैयार हो जा रही और बिखरती भी नहीं है। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है, गैस की फ्लेम को हाई ही रहने देंगे। पहले जो सिंपल वाली पूड़ी हमने बनाकर तैयार करी थी उसे तल लेंगे। फूलती तो नहीं है ये पूड़ी, थोड़ी सी इस तरह से ही बन के तैयार होती है, पर खाने में टेस्टी लगती है और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अब इस तरह से मैंने दूसरी पूड़ी, पालक वाली पूड़ी तल के तैयार करी है, जो देखिए तेल में ना ही बिखर रही है और ना ही फूट रही है और कितने अच्छे से ये भी तल के तैयार हो गई है। और कलर देखिए कितना सुंदर आया है और टेस्टी तो बहुत ही बनी थी। चारों पूड़ी अपनी अपनी जगह में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अब तीसरी पूड़ी इस तरह से मैंने प्याज वाली पूड़ी बनाकर तैयार करी है। ये सत्तू और प्याज वाली पूड़ी है। ये भी देखिए तीसरी पूड़ी भी हमारी तल के तैयार हो गई है और ऑयल में बिखर भी नहीं रही है, ना ही तेल को ये ख़राब कर रही है। इस तरह से आप बच्चों के टिफ़िन के लिए आसानी से झटपट से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में टेस्टी तो है ही है और हेल्दी भी लगता है। बच्चे जब बाहर का समोसा कचौड़ी खाते तो इस तरह से कुछ नया नया सा ट्राई करके बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाता है। सभी पूड़ियाँ मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर दी थी और हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। इसे मैंने इसी के साथ इस तरह से सर्व किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।